हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस CBS। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ मोशन सिंपल होती हैं और कुछ मोशंस कैसी होती हैं आपकी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कुछ मोशंस आपकी सिंपल हैं और कुछ आपकी कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल मोशन किन्हें कहते हैं? इसमें आपको इस साल 3 मोशन पढ़नी है। नंबर 1 इज लीनियर, दूसरी आपको सर्क्यूलर, एंड द थर्ड वन इज ऑस्किलेटरी। ओके, तो ये आपकी सिंपल मोशंस हैं। और कॉम्प्लेक्स मोशन कब कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल मोशन। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट अभी मैं ये बात समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 9। ठीक है, तो ये मोशन अब हम पढ़ने वाले हैं। और सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, केवल लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। और लीनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन अब हम पढ़ने वाले हैं। यू हैव लर्न दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है आपकी, तो इसको मार्क कर लीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक ही बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसकी मोशन लीनियर मोशन कहलाएगी, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी आप कह सकते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। कैसी मोशन है ये? सबसे सिंपल टाइप की मोशन है, सिंपल काइंड की मोशन है। हैव यू नोटिस्ड इट अराउंड यू? क्या आपने कभी इसको नोटिस किया अपने अराउंड? तो आपने देखा ही है मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन तो कई सारी मोशन हमारे अराउंड रहती हैं, सच एज चिल्ड्रन इन ए स्विमिंग रेस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम और ये फिगर्स दिए हुए। तो जिस मोशन में क्या हो रहा है आपके, ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आपके, स्विमिंग पूल में मूव कर रहे हैं। तो ये देखिए, हर एक जो स्विमर है वो अपनी ही एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। ठीक है, इधर ये आपको एक कार दी हुई है, कार मूविंग ऑन ए हाईवे। ठीक है, ये अगर हाईवे पे चलेगी तो सीधी सी बात है स्ट्रेट लाइन चलती है। थर्ड, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? गोल पोस्ट दिया हुआ है। और गोल पोस्ट में क्या है? ये बॉल, जब आपकी किसी ने बॉल अगर इसमें पोस्ट में फेंकी तो क्या उसके बाद क्या होगा? ये मोशन ऑफ द बॉल कैसी रहेगी? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये अप से डाउन की तरफ आएगी। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपका, ये रेलवे ट्रैक है आपका। इस रेलवे ट्रैक पे ये ट्रेन चल रही है। तो हमेशा आपने देखा हो रेलवे ट्रैक कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन रहता है, 2 पैरेलल ट्रैक्स रहते हैं और स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है आपकी ट्रेन। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन। ओके, चलिए अब चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेस्क्राइबिंग मोशन। हाउ वी विल डेस्क्राइब द मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम किस तरीके से डेस्क्राइब करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हाउ डू वी डेस्क्राइब द मोशन, हाउ डू वी डेस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है मोशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डेस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इन सब के बारे में समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा। फॉर दैट यू लर्नड अर्लियर वी नीड टू स्पेसिफाई ए फिक्स पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर किसी की पोजीशन बतानी है तो आपको सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट स्पेसिफाई का मतलब अपनी तरफ से बताना पड़ेगा, और उसे आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, जो मोशन को देख रहा है वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ खड़ा हुआ है, उस जगह को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। अब आपका जो ऑब्जर्वर है या तो कभी कभी क्या है, मूविंग भी हो सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम मूविंग ऑब्जर्वर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम करेंगे रेस्ट ऑब्जर्वर के बारे में। ठीक है,
तो रेफरेंस पॉइंट किसे कहेंगे, कोई भी एनी फिक्स पॉइंट, एनी फिक्स पॉइंट इज नोन एज एनी। तो रेफरेंस पॉइंट को, तो पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए, इसकी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम अपने the distance and direction of the object with respect to the reference point at any instant of time describe the position of object at that instant of time, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट की, किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट की रेस्पेक्ट की। रेफरेंस पॉइंट से, जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है उससे ऑब्जेक्ट कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। जब आप ये दो बातें बता दोगे रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो आप उसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर दोगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेट सपोज, मान लीजिए ये आपका एक कोई पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने ओ ले लिया, ठीक है। दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट, ओके, ठीक है। दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट से मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट और टाइम बज रहा है, लेट सपोज 10 बज रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट हमारे इस रेफरेंस पॉइंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज ये आपका मान लो स्कूल का बिल्डिंग है, क्या है आपकी, स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, उसे हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है इस रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है, 10 मीटर, कितना दूर है, 10 मीटर, ओके। और इसकी डायरेक्शन आपको दिख ही रही है, इधर की तरफ है। लेट सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी हो गई, 10 मीटर, तो उसकी डिस्टेंस हो गई। और लेट सपोज ये आपका डायरेक्शन की अगर बात करें तो आपको पता ही है, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। अभी आपको दिख रहा है ये किधर है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ आप लिख दीजिए 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो आपने ये क्या बता दी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेंशन कर दी है विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, ओके। इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए एक बार और समझ लेते हैं, चलिए देखिए। अब ले लीजिए स्टूडेंट, लेट सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपके पास एक क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। सॉरी, क्लियर नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, चलिए। तो देखिए ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और लेट सपोज ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है कोई, ठीक है। ये कोई पेड़ है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई पेड़ है। इसको हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट, क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो रेफरेंस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है, लेट सपोज ये कितनी है, 15 मीटर इस ऑब्जेक्ट की। और इसकी जो डायरेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट, और ये वाली क्या होती है, नॉर्थ, और ये होती है आपकी साउथ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। सो द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन रहेगी, 15 मीटर, और क्या दिखा देंगे आप, ईस्ट डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। इसका पोजीशन जो होगा वो हो जाएगा 15 मीटर ईस्ट,
क्लियर स्टूडेंट? फॉर दैट टाइम भी, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट अगर 10 बजे यहाँ पे है तो ये पोजीशन इसकी 10 AM पे, और अगर मान लो ये और आगे या पीछे आ जाता है, ठीक है, और टाइम इसका बदल गया, लेट सपोज अब 10:30 बज रहे हैं सुबह के, और अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और अब इसकी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 मीटर। कितनी है अब? 20 मीटर। तो अब एट 10:30 AM, ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स कितना हो जाएगा, 15, ये 20 मीटर है, ठीक है, तो 20 मीटर इन द ईस्ट। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, सो अभी हमने ये देख लिया। अब द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें डिस्टेंस भी बतानी है, ठीक है, और डायरेक्शन भी बतानी है। तो जो डिस्टेंस और डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम। नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस वी ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी है, बतानी है, ठीक है, इन विच द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, किधर की तरफ ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, ठीक है, टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। बट व्हेन डू वी से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है, अब हमने पोजीशन तो बता दी, लेकिन हम ऑब्जेक्ट कब मोशन में, इसके बारे में हम कब कह पाएंगे, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट to the reference point changes with time, the object is said to be in motion। क्लियर है? जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर बदलता है तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो व्हाट इज मोशन, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार अपनी स्लाइड पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चलते हैं अपनी नई स्लाइड पे। ठीक है, देखिए, तो मोशन किसको कहते हैं, मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to reference point, with respect to reference point and with time। ठीक है, with time, ठीक है, जब इसकी पोजीशन बदलेगी तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। तो अब मैं थोड़े से कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको बेटर व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज आप ये मान लो, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आपके पास क्या है, एक 1 सेकेंड, लेट सपोज आपके पास क्या है, एक, ठीक, अब आप यहां से ये समझ लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ओरिजिन है आपका, इसको मैंने क्या मान लिया है, रेफरेंस पॉइंट, दिस इज योर रेफरेंस। ओके, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे यहाँ था। ठीक है, लेट सपोज ये 10 AM, this position is at 11 AM, this position is at 12 PM and this position is at 1 PM। ठीक है, तो at 10 AM इसका, और ये सभी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, लेट सपोज ये सब कितनी दूर है, 10 मीटर। कितनी दूर है, 10 मीटर। यहाँ भी ये 10 मीटर है, यहाँ भी ये 10 मीटर दूर है, और यहाँ भी ये 10 मीटर दूर है। तो at 10 AM इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 10 मीटर ईस्ट। ओके, यहाँ इसकी पोजीशन एट 11 AM कितनी है, 10 मीटर नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट, यहाँ इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 12 बजे ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब इसकी पोजीशन क्या है, 10 मीटर
वेस्ट, और यहाँ इसकी पोजीशन कितनी है 10 मीटर साउथ। ओके, ऑल्सो ये ध्यान रखिए, ये जो डायरेक्शन का जो बात है, जो डायरेक्शन है, ग्राफिकली हम इसको कैसे विद द हेल्प ऑफ एरो दिखाया जाएगा। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया एक तरीके से बोला जाए तो। पोजीशन हम पढ़ ही रहे हैं, पोजीशन हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और अगर हमें उसका पोजीशन वेक्टर बनाना है तो रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको एरो बना देते हैं, और रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की तरफ एरो होना चाहिए। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स कैसे पोजीशन डिफाइन करनी है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बट व्हेन डू ऑब्जेक्ट कब मोशन में होती है ये भी हमने बता दिया। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे आ जाता है, इफ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, अब लेट सपोज आप यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाए। देखिए, मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसका पोजीशन मैंने बना दिया। ठीक है, ये 9 बजे भी यहीं था, लेट सपोज एट 9 AM ये यहीं था, और 10 AM 12 PM मतलब पूरा दिन हो गया, और ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं है ओरिजिन से, और ये लगभग 15 मीटर दूर है। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, और इसकी अब क्या है 10 AM भी यही है, तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, रेस्ट पे कहलाएगा। क्यों, इफ इसकी पोजीशन क्या है रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन क्या है इसकी 15 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ओके, और जब इसका नॉर्थ ईस्ट इसकी पोजीशन है 15 मीटर है, ये बदल नहीं रही है। ठीक है, एट 9 AM टाइम के साथ इसकी पोजीशन यही की यही है 15 मीटर नॉर्थ ईस्ट। सो वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कहाँ है ये, रेस्ट पे। ओके, तो रेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, पोजीशन जो है टाइम के साथ अगर नहीं बदलती ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहलाया जाता है। और व्हेन पोजीशन इज चेंजिंग, ठीक है, व्हेन पोजीशन गेट चेंज देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। उसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए, लेट सपोज ये आपका एक ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, और ये आपका है ऑब्जेक्ट, अब वो यहाँ चला गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये अब कहाँ चला गया, ये टाइम तो था 10 बजे का, 10 AM पे वो यहाँ था, और 10:15 पे वो यहाँ आ गया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ इसकी पोजीशन कितनी है 10 मीटर है, और डायरेक्शन किधर है इधर, और यहाँ इसकी अब पोजीशन कितनी होगी ओरिजिन से 25 मीटर, और डायरेक्शन किधर है इधर। तो अब आप देख सकते हो पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड डायरेक्शन और पोजीशन आर चेंजिंग, सो दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए चलते हैं वो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, देखिए सभी लोग,